नमस्ते दोस्तों, लेसन 28 लव मेथड का पार्ट 5। आज सीखेंगे नीली रेखा बेचने की जगह। पिछले लेसन की लाल रेखा याद है? वो फर्श जहां प्राइस बार बार बाउंस करके ऊपर आती थी। आज की नीली ठीक उसका उल्टा है। आज क्या कवर होगा? नीली रेखा क्या है? प्राइस नीले पर अटककर क्यों नीचे मुड़ती है? एक ही वाक्य का ट्रेडिंग रूल। स्क्रीन के चार्ट पर वो जगह ढूंढिए जहां प्राइस बार बार रिजेक्ट होकर नीचे लुढ़कती है। वही सीलिंग जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स ट्रेडर्स देखते हैं। यही आज का विषय है। नीली रेखा रेजिस्टेंस है। टेक्स्ट बुक भाषा में वो लेवल जहां प्राइस बार बार धकेल दी जाती है। आसान शब्दों में सीलिंग लाइन, छत की रेखा। लाल फर्श थी, नीली छत है। पूरा उल्टा। एक प्राइस को ऊपर उठाती है, दूसरी नीचे धकेल देती है। स्क्रीन पर बिटकॉइन डेली देखिए। जब भी प्राइस नीली रेखा को छूती है, क्या होता है? क्या आप देख रहे हो कि उसी जगह से मुड़कर नीचे गिरती है? ये हर महीने डीमैट में सिप क्रेडिट आने जैसा सीधा चढ़ना नहीं है। छत छूते ही टेबल टेनिस की गेंद की तरह नीचे बाउंस, ठीक वैसे जैसे चाय 10 रुपए से 20 रुपए हो जाए तो दुकानदार और ऊपर मेन्यू नहीं बढ़ा पाता। ये पैटर्न कुछ बार दिखे तो असली रेजिस्टेंस होने की प्रोबेबिलिटी तेजी से बढ़ जाती है। एक दो टच लक हो सकते हैं, लेकिन इतिहास में 3-4 बार एक ही जगह दोहराव दिखे तो बाजार ने सच में उस रेजिस्टेंस को मान लिया है। उदाहरण 2020 कोविड क्रैश के बाद की तेज रिकवरी में भी हर बड़े एसेट बिटकॉइन, निफ्टी 50, सेंसेक्स के साफ सीलिंग थे। रेखा टूटी तो प्राइस एक सीढ़ी ऊपर, नहीं टूटी तो वापस नीचे। ये पैटर्न बार बार दोहराया गया। कभी कभी प्राइस नीली को तोड़कर ऊपर निकल भी जाती है, तब ऊपर नई नीली ढूंढो, और कभी कभी प्राइस मूल नीली के नीचे फिर से फिसल आती है। रेजिस्टेंस अकेली एक रेखा नहीं, परतों में होती है। जितनी मजबूत छत, उतनी बार बाजार कोशिश करता है और फिर भी पार नहीं कर पाता, ठीक जैसे आरबीआई सरप्राइज कई हफ्तों तक रैली को रोक सकता है। चार्ट पर ये लेयर्ड स्ट्रक्चर खुद ढूंढिए। प्राइस हमेशा दो रेखाओं के बीच घूमती है। लाल सपोर्ट से उठती है, नीली रेजिस्टेंस पर नीचे मुड़ती है, जैसे टेबल टेनिस की गेंद दो रैकेट्स के बीच। लाल के नीचे ब्रेक, नीचे और मजबूत लाल होती है। नीली के ऊपर ब्रेक, ऊपर नई नीली इंतजार कर रही होती है। बेशक हर बार एग्जैक्ट नहीं मिलता, लेकिन दशकों के एक्सचेंज इतिहास में ये दो रेखाएं सबसे बेसिक और सबसे भरोसेमंद रीड बनी रही हैं, चाहे बिटकॉइन हो या डीमैट में निफ्टी हैवीवेट। दर्जनों इंडिकेटर्स घुमाने से बेहतर है इन दो रंगों से बाजार की बनावट पढ़ना। चार्ट पर लाल और नीली मिल जाए तो बाकी कहानी खुद खुलने लगती है। सिप बटा ELSS वाली डिसिप्लिन की तरह। सिंपल रूल, लंबा पालन। स्क्रीन के बिटकॉइन डेली को देखकर नीली रेखा ढूंढिए। क्या प्राइस वहां अटककर बार बार नीचे लुढ़कती दिख रही है? कुंजी एक टच नहीं, वो लेवल है जो बार बार दोहराया जाता है। उसी से असली नीली होने की ऑड्स बढ़ती हैं। चार्ट खुद स्क्रॉल करके कम से कम एक हफ्ते या एक महीने का फ्लो चेक कीजिए। वही आदत जो सेंसेक्स सीलिंग पर भरोसा करने से पहले चाहिए।
एक दो कैंडल से फैसला मत कीजिए। लंबी पैटर्न के अंदर उस जगह का मतलब पढ़िए। ₹1 लाख का ट्रेड हो या ₹1 करोड़ का पोजीशन, वही नजर। तो आज का एक वाक्य, लाल में खरीदो, नीले में बेचो। यही चार्ट ट्रेडिंग की रीड है। सपोर्ट लाल, छुए तो नीचे स्टॉप लॉस वाली जोन। रेजिस्टेंस नीली, छुए तो मुनाफा लॉक करने का मौका। वहीं आइडिया जैसे निफ्टी 50 के वाइडली वॉच्ड सीलिंग के पास स्ट्रेंथ में बेचना। कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स या फॉर्म्यूलास की जरूरत नहीं, आंखों से प्राइस की असली चाल देखना काफी है। चार्ट खोलो और सिर्फ ये पूछो, क्या ये लेवल बार बार दोहराया जा रहा है? आंकड़ों में जो ट्रेडर लंबे समय सिंपल रूल्स पर टिके रहते हैं, उनकी लॉन्ग रन सर्वाइवल ऊंची रही है। जितना जटिल सिस्टम, उतना मुश्किल। जब बाजार या आरबीआई बैकड्रॉप बदल जाए तो अडैप्ट करना। लेसन 28 सार, नीली रेखा रेजिस्टेंस है, छत लाल की तरह, दोहराव वाले लेवल्स पर भरोसा। कॉर सपोर्ट पर खरीदो, रेजिस्टेंस पर बेचो। अगला लेसन 29 बहुत जरूरी है, छूते ही क्यों नहीं खरीदना, असली टाइमिंग सीखेंगे। चार्ट टेक्स्ट बुक्स भी अभी रंगी हुई चीज से ज्यादा कैंडल क्लोज के बाद का सिग्नल प्राथमिकता देते हैं, फॉल्स सिग्नल बचाने के लिए। ये लेसन सिर्फ शिक्षा के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हर ट्रेड का फैसला और नतीजा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आज का लेसन मददगार रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर दबा दीजिए।